ला लोरोना का शाप पार्ट 2 खूनी मंडे चैनल अमेजिंग एज यू ऑल नो। पार्ट 1 पे हम पार्ट ऑलरेडी 1 पे हम ऑलरेडी रिएक्शन दे चुके हैं, तो पार्ट 2 है ये। तो द कर्स ऑफ द वीपिंग वुमेन है, और क्या शाप है उसका तो देखते साथ में एंजॉय करते हैं। डर डर लगना है तो लगना है भैया, देखी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी और भी हॉरर स्टोरी आप चेकआउट कर सकते हो। खूनी मंडे की नेक्स्ट लेवल होती है हमेशा। और ये हमारा गेमिंग चैनल है। अच्छा ठीक है, यस, बताना होता है ना, रात को लाइव 10 बजे स्ट्रीम डेली आते हैं हम लाइव स्ट्रीम। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो डरते हो तो बता देना, कमेंट करना, नहीं डरे हो तो भी बता देना। ये तो हर बार घमंड करती है, क्या बताए। रेडी स्टडी एंड को सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। डरियो मत, पार्ट 2 है उसका। ये कहानी एक नेवी ऑफिसर चार्ल्स और उसकी वाइफ लिंडा की है। चार्ल्स और लिंडा काम के चलते अमेरिका में रहा करते थे, लेकिन उनकी फैमिली का घर मेक्सिको में था। काफी महीनों के काम के बाद एक लंबी छुट्टी मिलने पर चार्ल्स ने अपनी मेक्सिको में रह रही फैमिली के पास जाने का प्लान बनाया। उसकी शादी के बाद वो एक बार भी अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाया था, और लिंडा भी कभी उसके घर वालों से नहीं मिली। लिंडा की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। चार्ल्स ने सोचा कि घर जाकर सबसे मिलने के साथ साथ लिंडा को घर वालों का प्यार और केयर भी मिल जाएगी। आफ्टर ऑल, उनकी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर कुछ ही महीनों में उनकी फैमिली ज्वाइन करने वाला था। जब वो लोग मेक्सिको पहुंचे तो चार्ल्स की फैमिली ने लिंडा का बहुत प्यार से वेलकम किया और उसे खूब सारी मेक्सिकन डिशेस भी खिलाई। लिंडा भी चार्ल्स की मॉम के साथ किचन के काम में हेल्प करवाने लगी। वो लोग खाना बनाते बनाते खूब बातें करते। लिंडा बहुत खुश थी कि वो यहाँ सभी घर वालों के साथ रह रही है। एक बार जब लिंडा किचन की तरफ आ रही थी तो उसकी नजर उनके घर के एक रूम पर गई, जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। लिंडा ने देखा कि वहां एक छोटी सी बच्ची दीवार की ओर मुंह करके बैठी है और दीवार पर कुछ स्क्रिबल कर रही है। लिंडा उसके थोड़ा पास गई तो अचानक उस बच्ची ने लिंडा को बहुत डरावनी नजर से देखा और लिंडा चीख उठी। उसकी आवाज सुनते ही सारे फैमिली मेंबर्स वहां आ गए और उन्होंने उसे बताया कि वो बच्ची चार्ल्स की बड़े भाई की बेटी है और दिमागी रूप से थोड़ी बीमार है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। चार्ल्स के बड़े भाई लिंडा बहुत घबरा गई थी और चार्ल्स उसे अपने कमरे में ले गया ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर ले। चार्ल्स ने लिंडा को बताया कि उसकी भतीजी एक रोज घर से गायब हो गई थी। जब आसपास के लोगों ने उसे ढूंढा तो वो समुद्र के पास बेहोश पड़ी मिली। तभी से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है और वो उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। लोग कहते हैं कि उसकी यह हालत ला यूरोना को देखने की वजह से हुई है। कैसे है? जब लिंडा ने चार्ल्स से ला यूरोना के बारे में पूछा तब उसने बताया कि वो मेक्सिको के समुद्र के किनारों में भटकती हुई एक आत्मा है, जिसने गुस्से में अपने बच्चों को डुबोकर मार दिया था और अब दूसरे बच्चों को अपना बच्चा समझकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। चार्ल्स लिंडा को ला यूरोना के बारे में बता ही रहा था कि किसी ने उसे बाहर बुला लिया। जब तक वो लौटा, लिंडा सो चुकी थी। चार्ल्स भी दिन भर की थकान के बाद लेट गया। देर रात में लिंडा को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और उसकी नींद खुल गई। रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो औरत उसके करीब आ रही है। अचानक से उनके रूम के दरवाजे पर जोर से धम हुई और वो रोने की आवाज बंद हो गई। भाई साहब, लिंडा पहले तो थोड़ा घबराई, पर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर वो वापस सो गई। अभी उसने आंखें बंद ही करी थीं कि कमरे में शीशे के पास पड़ा एक खिलौना बजने लगा। लिंडा ने जब उठकर उस खिलौने को बंद किया तो उसकी नजर शीशे पर गई। उसने देखा कि घर की खिड़की के पास एक औरत खड़ी है। उसने डर के पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वो वापस शीशे की तरफ मुड़ी तो वो औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। लिंडा ने जब शीशे में देखा तो उसका बेबी बम गायब हो चुका था।
वे वो बम औरत गायब है। लिंडा को देखकर मुस्कुराई और बहुत तेजी से उसे पीछे ढकेला। बस क्या। इतने में चार्ल्स की नींद खुल गई और जैसे ही उसने रूम की लाइट्स ऑन करी तो उसने देखा कि लिंडा बेड के पास बेहोश पड़ी। और जब चार्ल्स ने लिंडा के पेट पर हाथ फेरा तो वो दंग रह गया। लिंडा के होश आने पर वो बहुत रोई। उसने सारे घर वालों को उसके साथ हुआ किस्सा सुनाया। चार्ल्स की भाभी ने डरते हुए बस एक नाम बोला, ला यूरोना। सुबह उनको खबर मिली कि एक 7 महीने के बच्चे की बॉडी समुद्र के पास से बरामद हुई है। चार्ल्स अपनी वाइफ को लेकर वापस अमेरिका लौट गया और फिर कभी मेक्सिको नहीं आया। इस इंसिडेंट के बाद चार्ल्स ने समुद्र के पास जाना छोड़ दिया और अपनी नेवी की जॉब से भी रिजाइन कर दिया। चार्ल्स और लिंडा इस किस्से को भुलाकर अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अमेरिका में रह रहे थे। तभी एक दिन उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते समुद्र के पास बॉल उठाने गया और उसे एक आवाज सुनाई दी। ला लोरोना कौन थी और उसकी क्या कहानी है, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारा स्टोरी किस तरीके से सुनाई है भाई ने मुझे यार। लगा कि शायद कुछ ऐसा होगा कि उसे खाली वो सपना होगा कि बेबी बम नहीं है क्या, बट सही में जिस तरीके से स्टोरी पूरी सुनाई है ना खूनी मंडे चैनल पे भाई और ने, जो एनिमेशन है मैं एनिमेशन हमेशा बहुत ही जैसे वो बेबी बम्प गायब हुआ एकदम से पीछे से, और किस तरीके से एकदम पास आई और जो धक्का मारा वो कितना स्केरी मोमेंट था वो हो गया जैसे। और सबसे स्टार्टिंग में स्केरी तो वो था जो दीवार के पास उल्ट मुंह करके स्क्रिबल करे जा रही थी। हाँ, यूं करके ऐसे ऐसे और फिर एकदम घूम जाती है। और जब उसकी शकल जो डिजाइन करी हुई थी वो भी बहुत ही स्केरी थी। और मुझे समझ नहीं आता कई बार यार, कई बार लोगों को पता होता है कुछ स्केरी हो रहा है वहां पर, फिर भी लोग जाते हैं चेक करते हैं। चलो वो अगर पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है जो ढूंढते हैं इन चीज़ों को वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल फैमिली को मैं कहता हूँ अगर हल्का सा भी ऐसा लगता है तो फैमिली की रिस्क लेने की जगह वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए वहाँ पर ना। लेकिन जो स्टोरी थी ऐसे तुम सोचो कि अगर रात को तुम सो रहे हो और एकदम से वो गुड्डा बजने लग जाए, हाँ, या कोई भी ऐसा टॉय, मैं तो वैसे डर जाती हूँ कैस्पर अगर हल्का सा भी हूँ ऐसे कर देता है ना रात में। हाँ, बहुत स्केरी होते हैं मोमेंट से। और तू देखी तो उसको आवाज आ रही थी पहले तो, फिर गेट पे धमधम हुई, हाँ, फिर जब वो उठी तो एकदम मतलब पीछे कितना दिखी स्कैरी है ना, सो रहे हो तुम्हें पता है कि कुछ भी ऐसा नहीं, और एकदम से तुम्हें किसी के रोने की मतलब आवाज आ जाए एकदम से, ऐसे यार डर लगता है। अरे हमारे तो गली में कुत्तों की रोने की आवाज रात को भाई सब उसी में डर जाते हैं हम कि भाई कुत्तों ने क्या देख लिया, भूत बात तो देख लिया रात को। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो साइंस के बियॉन्ड है, चाहे कह लो चाहे हमारे समझ के परे हैं, कुछ चीजों का हम जवाब नहीं देते। लेकिन जो लाल और रौनक की जो कहानी है रियल बताते हैं। हाँ, वो पानी के बाद उसने बच्चे अपने खुद के बच्चे मार दिए थे, उसकी आवाज आती। लेकिन ये लाला रोना है, लेकिन ला इयो राना है, उसने बोला था ला इयो राना बोला था लाइयो राना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नेम है। हाँ, तो कंफ्यूजिंग तो हम भी हैं, कहीं तुम भी हो यार। लेकिन स्टोरी अमेजिंग होती है हमेशा, जो भी वीडियो होती है खूनी मंडे चैनल की हमेशा अमेजिंग और हमेशा डरावनी स्केरी होती है। प्लस जो वाइब्स होती है वीडियो की ना, छोटी सी वीडियो होती है 5-7 मिनट की, और उसमें ऐसा लगता है कि यार एक हॉरर काइंड ऑफ फील ले ली, मूवी टाइप देख लिए। कई लोग कहते हैं कमेंट करके भैया हम तो ये वीडियो देख के ना हम तो सोने के लिए यही देखते हैं कि इसके बाद डर जाते हैं हम, फिर हम कंबल में सो जाते हैं। सही यार, लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि जिम जाने से जस्ट पहले वीडियो बना रहा होता है। तो भाई कैसी लगी स्टोरी जरूर बताना, और वीडियोस आप शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।